देखिए स्टैटिक जीके की नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं बीमारी व उनसे संबंधित अंग कौन सा प्रभावित होता। तो चलते हैं देखें पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता गलसोत रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो गलसोत मतलब गले में रोने वाला रोग है, इसको क्या कह देते हैं हम, गलसुआ रोग के नाम से भी जानते हैं। तो गले में ग्रंथि होती है पैराथायराइड, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पैराथायराइड ग्लैंड। गलसोत रोग किसकी वजह से होता, तो पैराथायराइड ग्रंथि के कारण ये होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। इसका मतलब कह रहा है रक्त के आदान प्रदान से नहीं फैलता। जैसे ब्लड एक दूसरे को ले लेते हैं तो उसके कारण बीमारी हो जाती है, तो वो कह रहा है ऐसे ब्लड के लेने से कौन सी बीमारी नहीं होगी। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टाइफाइड जो बुखार होता है वो ब्लड से लेन देन से नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता निम्नलिखित में से एक प्रकार के कैंसर जिससे असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो पूछ रहा किसकी संख्याओं में, एक ल्यूकेमिया कैंसर की एक ये टाइप है, तो इससे किस चीज़ की मतलब जो संख्याओं में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होने लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा WBC। कौन सा हो जाएगा, WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहता मीन माता रोग का कारण है। तो मीन माता रोग किसकी वजह से होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किसकी वजह से होता है, ये पारे की वजह से होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता इनोसीमिया होता है। तो इनोसीमिया क्या होता है, ग्रहण संवेदना की कमी को, मतलब किसी चीज़ की ओल्फैक्टरी मतलब किसी चीज़ की कमी होनी, सेंसेशन की एक तरीके से कमी होनी। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा पीत ज्वर से संचारित किया जाता। तो ये पूछ रहा है येलो फीवर किसकी वजह से होता। तो इसका राइट आंसर आप रखेंगे येलो फीवर किसकी वजह से होता, तो आंसर हो जाएगा एडिस मच्छर के द्वारा ये फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट। कहता है जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का कारण है। तो आप देखें पहले खुद से क्या आंसर होता, जापानी इंसेफ्लाइटिस किसकी वजह से फैलता। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। किससे होता, बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया बहुत ही छोटा होता है, जापान के लोग की हाइट भी छोटी, तो इनमें चारों में से याद रखें, कुछ भी लॉजिक आप बना लें तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विषाणु से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्यान्न विषांतन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता। अगर हम कह रहा कि कोमलियम इसी चीज़ का कोई विशाल मतलब जो जहरीली चीज़ का हम सेवन कर लेते हैं तो कौन सी हमारे बॉडी में उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, लीवर या फिर यकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता निम्नलिखित में से कौन सी जो बीमारी है वो विषाणु के द्वारा नहीं फैलती। तो देखिए कौन सी बीमारी नहीं फैलती, आप लगाएं, कोशिश करें आंसर, मन में सोचें क्या होगा। तो उसका राइट आंसर आप कौन सा लगाएगी, गोनेरिया। गोनेरिया विषाणु के द्वारा नहीं फैलता। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के द्वारा नहीं फैलता। देखें जीवाणु के द्वारा हैजा तो जीवाणु से होता, गलसोत भी होता, नहीं गलसोत हो जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अभी ऊपर बताया था आपको कि गलसोत रोग किस में होता है या गलसोत रोग किस में होता, तो आपने आंसर लगाया था पहले क्वेश्चन का ही, पैराथायराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग को क्या कहते हैं। खुद ही देखे जेनेटिक रोग को क्या कहते हैं जो मनुष्य में होता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हीमोफीलिया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक जेनेटिक रोग है, जैसे वर्णांधता होता है वो भी एक जेनेटिक रोग है, हीमोफीलिया हो गया ये भी एक जेनेटिक रोग है, सिकिल सेल एनीमिया होता है वो भी एक जेनेटिक रोग है। तो ये वर्णांधता रोग होते हैं, मतलब सॉरी अनुवांशिकता रोग होते हैं जो क्या होते हैं, वंश से मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्फ्लुएंजा में क्या प्रभावित होता। आपको इन्फ्लुएंजा में बताना कि इन्फ्लुएंजा में क्या प्रभावित होता, तो आप इसका आंसर लगाएंगे संपूर्ण शरीर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। खसरा रोग का क्या कारण है। जो ये खसरा होता है, मिजल्स जिसको कह देते हैं, ये डिसीज़ किसकी वजह से होती है। तो इसका आप राइट आंसर लगाएंगे, ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कहता है डेंगू बुखार, डेंगू जो बुखार है किस रोग वाग के द्वारा ये फैलता। तो डेंगू बुखार किसकी वजह से फैलता, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एडिस एजिप्टाइक मच्छर द्वारा। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती। देखिए फ्लू, ये टाइफाइड तो पानी से होता है, हैजा भी होता है, मेबियसिस भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्लू, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का एक कारण है। तो पोलियो किसकी वजह से होता, तो ये एक वायरस की वजह से होता। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, आप इसका राइट आंसर लगाएंगे बी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग वाहक के कारण होता? जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है निम्नलिखित में से कौन से रोग का वाहक होता है, ये किस चीज़ को लेके आएगा? तो आप इसका राइट आंसर रखेंगे फाइलेरिया की वजह से होगा, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, देखें आप क्या आंसर हो सकता है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रक्तहीनता। क्या कहते थे इसको? एनीमिया रोग हो जाता। नेक्स्ट कहता चेचक होने का कारण है, चेचक किसकी वजह से होता? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिओला वायरस। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी, वेरिओला वायरस। चलते हैं नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता? आपसे ये पूछ रहा, तो विटामिन डी की कमी से हो जाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रिकेटस, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, कहता है हीमोफीलिया भी बताया तो पर एक अनुवांशिक है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो पूछ रहा है इसकी वजह से कौन सा रोग होगा जिसका मतलब परिणाम निकल के आता, तो उसमें आ जाएगा रक्त का नहीं जमना, नो ब्लड क्लोटिंग, तो उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं जमती, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट देखिए, कहता एड्स में डी की क्या फुल फॉर्म है, जो ये डी वर्ड है ये किसके लिए है? तो इसका आंसर होगा डेफिशिएंसी, ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा डेफिशिएंसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है, एलर्जी किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दमा। एलर्जी प्रतिक्रिया कारण उत्पन्न रोग, तो आंसर इज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहता एक्सडेमेटिज्म एक बीमारी है, तो ये जैसे आपने सुना होगा कि बीमारी क्या होती है, माइकोपिया, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये तो सब किसकी बीमारी है? ये आंखों की बीमारी हो जाएगी, तो राइट आंसर इज आंखों की। ये पूछ लेता माइकोपिया किससे होती है, हाइड्रोमेट्रिया किससे होती है, तो ये सब आंखों की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता निमोनिया किसके कारण फैलता है, तो निमोनिया किसके कारण हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निमोनिया किसके कारण फैलता, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के कहता टिटनस रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो टिटनस रोग फैलता क्लास्ट्रीडियम टिटानी जीवाणु द्वारा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु द्वारा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता मानव शरीर में रक्त का थक्का कौन से विटामिन से बनता है, तो मानव शरीर में रक्त का थक्का कौन से विटामिन से बनेगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन के से बनता है, ब्लड क्लोटिंग जो होती है। देखिए ब्लड क्लोटिंग में 3 क्वेश्चन तो आप ये जरूर ध्यान रखें, अगर पूछे ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन होता तो आप इसका आंसर याद रखेंगे कौन सा होता, 20 में आंसर आ गया के। अगर पूछे कि बताएं कौन सा तत्व होता, तो तत्व का नाम आ जाएगा इसमें कैल्शियम। अगर आपसे पूछे कि कौन सा प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन का नाम रखेंगे प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पेचिस रोग के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ, पेचिस रोग के लिए देखना कि कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायित्व होता, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एंड अमीबा, तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कहता टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता, तो टाइफाइड से कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रेन, ये मस्तिष्क पर असर छोड़ता है कौन सा? टाइफाइड। देखिए अपने आप से क्या आंसर होगा, कहता मीन माता रोग किस के द्वारा पानी से प्रदूषण फैलता है, तो मीन माता रोग अभी ऊपर भी आया था, ये किसकी वजह से होता, तो राइट आंसर हो जाएगा पारद, या फिर क्या कह देते हैं मरकरी, किसकी वजह से होता है? ये पारे की वजह से होता है, या फिर इसको क्या कह देते हैं मरकरी की वजह से होता, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा।